Students, today we are going to talk about advantages of isokinetic exercises. Advantages of isokinetic exercises. Isokinetic exercises increases the strength of all speed moments. Isokinetic, yesterday we have done that iso means, iso is derived from two words, iso and kinetic. ये हम कल पढ़ा था हमने iso and kinetic. Iso means same or constant and kinetic means motion or speed. Yesterday we have done it. फिर हमने बोला था एग्जाम्पल इसकी साइकिलिंग है, ट्रेडमिल है, रनिंग है, रोप क्लाइंबिंग है, स्केटिंग है. दीज आर आइसोकाइनेटिक. सेम कांस्टेंट और काइनेटिक जो मोशन में हो. तो यहाँ पर भी आप लिखते हैं इसका अब एडवांटेजेस क्या आते हैं. एडवांटेज है आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ ऑल स्पीड मूवमेंट्स. नंबर 1. नंबर 2, it develops high level of dynamic and explosive strength. It develops these things. 3. Muscular endurance also increases. Almost all the exercises increase muscular endurance. तो ये भी आइसोकाइनेटिक भी. आइसोकाइनेटिक जो है it develops flexibility. फिर इसमें क्या आती है, flexibility is there. flexibility ये आपने पढ़ा. These exercises are effective in all the games and sports. These exercises are effective in all games and sports. And disadvantages are there. Disadvantages of isokinetic exercises. Special equipment machines are required. Disadvantage ये है कि इसके लिए special machines required है. जैसे हम बोलेंगे रनिंग है, वॉकिंग है, उसमें कोई मशीन की ज़रूरत नहीं है, वो फ्री एक्सरसाइज है. यू कैन डू एट एनी टाइम एट एनी प्लेस विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ एक्सपेंसेस. बट here machines are required, tools are required. Isokinetic exercises, these are done under the guidance of a coach. और एक कोच भी होना चाहिए. अब वॉकिंग के लिए आपको या रनिंग के लिए आपको कोच की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर यू नीड ए कोच, आपको कोच चाहिए. Then the question, one more question is explain the term interval training method. Interval training method क्या होता है. This method develops endurance of an athlete. ये भी endurance बढ़ाती है एक एथलीट की. Here workout is controlled through various factors. Workout is controlled through various factors to provide incomplete recovery such as volume or total distance, intensity or speed of workout. Volume or total distance, intensity or speed of workout. Then C is there. यहाँ पर देखिएगा आप C, distance in intervals और duration of workout. duration of workout कितना है, the number of repetitions और frequency, कितनी बारी कोई चीज़ आप करते हो. duration of rest between each interval, तो rest कितना लेते हो आप. Then heart rate or pulse rate is there. Heart rate, pulse rate. Then mode of recovery. Mode of recovery का आंसर है. Here total workout is done in small parts. ये small parts में किया जाता है. वर्कआउट रेस्ट, वर्कआउट रेस्ट, वर्कआउट. फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कैसे किया जाता है स्मॉल पार्ट. वर्कआउट किया फिर रेस्ट किया, फिर वर्कआउट किया फिर रेस्ट किया, फिर वर्कआउट किया फिर रेस्ट किया. इस तरह से ये किया जाता है. तो इसकी यहाँ बोलते हैं टोटल वर्कआउट इज डन इन स्मॉल पार्ट्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरवल ट्रेनिंग. इंटरवल ट्रेनिंग जो होती है इसके दो टाइप्स होते हैं. ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है आपका इंटरवल ट्रेनिंग मेथड. तो यहाँ पर इसके कितने हैं आप मेथड. इंटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग और फास्ट इंटरवल ट्रेनिंग है एक. देन एक्सटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग और स्लो इंटरवल ट्रेनिंग है दूसरा. हम पढ़ेंगे अब इंटेंसिव और फास्ट इंटरवल ट्रेनिंग. ये क्या है. इन दिस मेथड द इंटेंसिटी इज़ वेरी हाई. यहाँ पर इंटेंसिटी जो होती है बहुत ही ज़्यादा होती है. दिस मेथड इज यूज्ड टू डेवलप स्पीड एंड्योरेंस, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ एंड्योरेंस एंड मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ एथलीट. ये क्या बढ़ा देता है यहाँ पर, स्पीड एंड्योरेंस जो आपने पहले पढ़ा था, स्पीड एंड्योरेंस बढ़ा देता है. ये देखो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ बढ़ा देता है, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस बढ़ाता है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ बढ़ा देता है एक खिलाड़ी का, एक एथलीट का. When an athlete covers the distance in 25 seconds and the number of repetitions are 10. अगर कोई बंदा जो है वो 25 सेकंड में कोई डिस्टेंस कवर करता है और रेपिटेशन कितने हैं उसमें 10. एट दैट टाइम इट इज़ कॉल्ड एज इंटेंसिव और फास्ट इंटरवल ट्रेनिंग मेथड. उसको बोलते हैं इंटेंसिव जो हम पढ़ते हैं, इंटेंसिव फास्ट इंटरवल ट्रेनिंग मेथड. दूसरा ऑन द अदर हैंड, इफ अगर ऐसा हुआ कभी, ऑन द अदर हैंड व्हेन एन एथलीट कवर्स द डिस्टेंस इन 35 सेकेंड्स, तब वो 35 सेकेंड्स में कवर करता है. एंड नंबर ऑफ रेपिटेशंस आर मोर देन 10 और नंबर ऑफ रेपिटेशंस ज़्यादा होते हैं 10 से ज़्यादा. एट द टाइम इट इज़ कॉल्ड एज एक्सटेंसिव और स्लो इंटरवल मेथड. उस वक्त उसको बोलते हैं स्लो इंटरवल मेथड. ठीक है. उसके बाद फिर दूसरा रहता है एक्सटेंसिव और स्लो इंटरवल मेथड, वो हम कल करेंगे. ठीक है. तो फिर आज हमने क्या किया, फिर एक बार आप देख पाएंगे यहाँ पर आपने यहाँ पर किया ये एडवांटेजेस ऑफ आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस क्या होता है. आइसो मीन सेम वो हमने पढ़ा. काइनेटिक मीन्स इन मोशन, मीन्स मोशन और स्पीड. आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ ऑल स्पीड मूवमेंट्स, स्ट्रेंथ बढ़ा देती है. हाई लेवल ऑफ डायनेमिक एंड एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ बढ़ाती है. मस्कुलर एंड्योरेंस बढ़ा देती है. फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा देती है.
इट इज़ इफेक्टिव इन ऑल स्पोर्ट्स, ये भी आपने पढ़ा। डिसएडवांटेज क्या है, इसके मशीन चाहिए, कुछ स्पेशल टूल्स चाहिए। दीज आर डन अंडर द गाइडेंस ऑफ द कोच, एक कोच भी चाहिए जो कोच कराएगा, नहीं तो बॉडी को नुकसान पहुंचता है। फिर एक्सप्लेन द टर्म इंटरवल ट्रेनिंग सिस्टम। इंटरवल ट्रेनिंग सिस्टम क्या होता है, वर्क ऑफ इज कंट्रोल थ्रू वेरियस फैक्टर्स टू प्रोवाइड इनकम्प्लीट रिकवरी सच एज वॉल्यूम और टोटल डिस्टेंस, इंटेंसिटी और स्पीड ऑफ वर्कआउट। फिर इसके बाद हमने ये पिया, इसका खास जो पॉइंट है वो यहाँ पर ये है, हेयर टोटल वर्कआउट इज डन इन स्मॉल पार्ट, स्मॉल पार्ट्स में किया जाता है। वर्कआउट रेस्ट, वर्कआउट रेस्ट, वर्कआउट रेस्ट, वर्कआउट के बाद रेस्ट, फिर वर्कआउट के बाद रेस्ट, फिर रेस्ट, ऐसे ही चलता है। देयर आर टू टाइप्स आर इंटरवल ट्रेनिंग, इसके दो टाइप्स है, एक इंटेंसिव बहुत सख्त विग्रेस, और दूसरा एक्सटेंसिव ट्रेनिंग, और वो स्लो होती है, ये फास्ट होता है। इसके दो नाम है, इंटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग फास्ट, इसका एक्सटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग स्लो इंटरवल ट्रेनिंग। तो इंटेंसिव जो होता है, फास्ट इंटरवल ट्रेनिंग मेथड जो होते हैं, दिस द इंटेंसिटी इज़ वेरी हाई, यहाँ पे इंटेंसिटी बड़ी हाई होती है, वो हमने पढ़ा। दिस मेथड इज़ यूज टू डेवलप स्पीड एंड्योरेंस, इससे स्पीड एंड्योरेंस बढ़ती है, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ एंड्योरेंस एंड मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ एथलीट, ये बढ़ जाती है। फिर हमने पढ़ा, अगर एक एथलीट जो है वो कवर्स द डिस्टेंस इन 25 सेकंड्स एंड द नंबर ऑफ रेपिटेशन 10, और उसके नंबर ऑफ रेपिटेशन जो है 10 है, उस वक्त उसको बोलते हैं इंटेंसिव। लेकिन अगर वो वही ऑन द अदर हैंड मैन एथलीट कवर द डिस्टेंस इन 35 सेकंड, अगर वो 35 सेकंड में डिस्टेंस करता है, नंबर ऑफ रेपिटेशन आर मोर देन 10, नंबर ऑफ रेपिटेशन ज़्यादा है 10 से, तो उस वक्त बोलते हैं उसको कॉल्ड एक्सटेंसिव और स्लो इंटरवल मेथड। तो इस तरह से ये दो मेथड आपने पढ़े। थैंक्स अ लॉट। ठीक है, अब ये क्वेश्चन था आपका एडवांटेज। फिर आपके दूसरा क्वेश्चन लिया है यहाँ पर, एक्सप्लेन द टर्म इंटरवल ट्रेनिंग सिस्टम। फिर इसके दो पार्ट्स लिए।